रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आता है हिंदी सिंबल सकता था। इसके दो हिंदी सिंबल है बेसिकली, एक तो होता है सकता था और एक होता है सका। दूसरा वाला हिंदी सिंबल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जब हम पास्ट में बोलते हैं मैं आ नहीं सका, मैं जा नहीं सका, मैं पढ़ नहीं सका, मैं खेल नहीं सका, मैं आपसे मिल नहीं सका, मैं आपको बुला नहीं सका, इस तरीके से हम यूज करते हैं तो हम लगाते हैं पास्ट टेंस। सकता था या सका ये दो हिंदी सिंबल है। इसका जो रूल है दैट इज वेरी सिंपल, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मैं जा नहीं सका या मैं आ नहीं सका, मैं आपको आखिरी बार बाय नहीं कह सका, ये पास्ट है। ठीक है, तो आपको लगाना क्या है इसके अंदर, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं जा सकता था। इसको बोलने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मैं जा सकता था, मैं आपको बता सकता था। सकता था आता है हिंदी में, या तो आता है सका। दूसरी हिंदी क्या थी, मैं जा सका। सेकंड हिंदी बनेगी मैं जा सका, मैं आ सका। क्या नेगेटिव में मैं जा नहीं सका, मैं आपको बता नहीं सका। हाँ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। मैं इंग्लिश नहीं सीख सका, मैं उसको इन्फॉर्म नहीं कर सका, तो ये सेकंड होता है हिंदी। दोनों हिंदी का एक ही आंसर है। कंफ्यूज होते हैं कई स्टूडेंट कि सकता था में क्या लगाएंगे, सका में क्या लगाएंगे। दोनों पास्ट है, दोनों में एक आंसर है। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैं होता है इंग्लिश में आई, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, पास्ट में कुड लगाते हैं, तो हमने लगा दिया कुड। आई कुड। उसके बाद कुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना होता है गो। मैंने गो का अच्छा वर्ड लिखवा दिया है तो हम लगाएंगे लीव। गो से अच्छा वर्ड है लीव, लीव का मतलब पास्ट टेंस में। एक मिनट, आई कुड लीव, मैं जा सकता था। आई कुड कम, मैं आ सकता था। आपको कुछ नहीं करना, आई लगाना है। आई में कुड आता है, कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई कुड डू इट, मैं यह कर सकता था। ना फाइनली कुड के बहुत अच्छे अच्छे यूज होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। मैं कुड के आपको दो यूज बताऊंगा, एक आपके सामने है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% कुड का सेकंड यूज 90% बच्चों को नहीं आता। रीजन दे रहा हूं, ये बेसिक ग्रामर में चलता है और वो स्पोकन में चलता है। स्पोकन मतलब बोलने में काम आता है, तो वो किसी बुक्स में जल्दी से नहीं मिलते। वो टेंसेस थोड़े अलग होते हैं, वो स्पोकन चैप्टर्स होते हैं। कुड का एक इस्तेमाल आपके सामने है, हिंदी में सकता था। और सेकंड इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गोल्डन रूल, कृपया ध्यान दें। गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो हमने किसी बुक्स में नहीं पढ़ा होता। ये ग्रामर का रूल होता है, इसीलिए अलग से लिखवाता हूं मैं आपको। ये रूल होता है कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये रूल सबको पता होता है, सबने पढ़ा होता है, लेकिन ये जो रूल है ये ग्रामर के अलग से रूल है। ये मैंने खुद लिख लिख कर अच्छी खासी डायरी भरी हुई है, तो ये मैं साइड में लिखवाऊंगा। गोल्डन रूल मतलब ग्रामर रूल, भूलना मत। तो यहाँ पे इसका गोल्डन रूल क्या बनेगा, स्पेशली यूज्ड इन, स्पेशली यूज्ड इन। होप आपको दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओरल भी बोल दूंगा। स्पेशली यूज्ड इन पास्ट टेंस एंड पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हो, या सिंपल एंड शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें पूरा फुल फॉर्म लिख के दे रहा हूँ। एक बार यहाँ पे ध्यान से ना पढ़ लेना जरा, मैं जो लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ मैं साइड में, इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा। ये गोल्डन रूल है, ये क्या होता है वो समझ लो।
स्पेशली यूज्ड इन पास्ट टेंस, इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। दूसरा था एंड रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, एंड रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, कोई कार्य करने के लिए जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं उस केस में हम डू कुड लगाते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं भी आगे दूंगा। अभी फर्स्ट एग्जांपल चल रहा है, आई कुड लीव, मैं जा सकता था। मैंने बोलना है, मुझे बोलना है कि मैं आ सकता था, तो आप बोलोगे आई कुड कम। मैं पढ़ सकता था, आंसर आई कुड रीड या स्टडी। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। दिस इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता था, तो इंग्लिश बनेगी आई कुड इन्फॉर्म यू। ओके, इसका नेगेटिव में आंसर ले रहा हूं मैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है, वो फॉलो करेंगे। मैंने बोला मैं, इसकी दो हिंदी बनती है। ओके, इसकी दो हिंदी बनती है। पहली होती है कि मैं नहीं जा सकता था, या दूसरी होती है मैं नहीं जा सका। मैं नहीं आ सका, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। नहीं मतलब नॉट होता है, और ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव का आंसर बहुत सिंपल आपको लिखना होता है, मैं नहीं जा सका। सिंपल आंसर है, मैं हो गया इंग्लिश में आई। आई का मतलब तो मैं हो गया। आई में क्या लगाना है, कुड लगाना है। आई कुड, नेगेटिव में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। आई कुड के बाद लगाओ नॉट। जाना होता है गो या फिर लीव। आई कुड नॉट लीव, फाइन। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं जा सका। अभी मैं वन बाय वन आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कोई भी डाउट्स होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले समझ लो अच्छे से। और मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आंसर चाहिए मुझे। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका। आई कुड नॉट ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश नहीं कर सका। आई कुडंट कम ऑन टाइम। कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। जितने भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर है, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो शॉर्टकट मारते हैं हर जगह। शॉर्टकट का बहुत यूज करते हैं। हैव नॉट को हैवेंट बोलते हैं, कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। तो जितने भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कुडंट। कुड नॉट इज इक्वल टू कुडंट। मैं लिख के भी दे रहा हूं आपको, ऊपर ऊपर देख लो। कुड प्लस नॉट, कुड प्लस नॉट क्या बना, कुडंट। कुड प्लस नॉट इज इक्वल टू कुडंट, फाइन। नाउ मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, या फिर आई कुडंट गो। मैं एग्जाम पास नहीं कर सका, इसकी इंग्लिश बताएंगे मनोज। मनोज आर यू देयर, मैं एग्जाम पास नहीं कर सका। मनोज के बाद अगला नंबर है आशु। मैं एग्जाम पास नहीं कर सका, आशु। आई कुड नॉट पास एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेनू, यू टेल। मैं झूठ नहीं बोल सका। फटाफट अलर्ट हो जाओ, मैं नाम बोलूंगा, फटाफट अनम्यूट करके आंसर चाहिए मुझे। बिल्कुल ही, यू हैव टू बिकम एक्टिव। रुको, आराम से आराम से। मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, दोबारा। राइट। दूसरा, मैं लेटर नहीं लिख सका। वेरी गुड, अच्छा था। नेक्स्ट है, आप ही बताओगे नेक्स्ट। मैं कंप्यूटर नहीं सीख सकी। कंप्यूटर, शोवाना आपका नंबर। मैं मुंबई नहीं जा सकी, शोवाना। शोवाना, मैं मुंबई नहीं जा सकी। शोवाना के बाद नेक्स्ट नंबर साक्षी। साक्षी,
मैं मुंबई नहीं जा सकी। फास्ट, वन मोर टाइम। आई कुड नॉट गो के बाद टू आता है, आई कुड नॉट गो टू मुंबई, वन मोर टाइम। हाँ राइट, एक और सेंटेंस है, मैं पेपर पास नहीं कर सकी। पेपर को एग्जाम्स ही बोलते हैं, मैंने बस शब्द चेंज किया था। आई कुड नॉट पास एग्जाम्स, राइट, गुड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस फ्रॉम दीपक। दीपक जी आ जाइए, आपका नंबर आ गया। दीपक यू टेल, मैं आपसे नहीं मिल सका। दीपक, मैं आपसे नहीं मिल सका। दीपक के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा वर्षा आपका। मैं आपसे नहीं मिल सका। वर्षा फास्ट, वन मोर टाइम। आप मुझसे नहीं मिल सके, आप। यू कुड नॉट मीट मी, एक और है, हम उससे नहीं मिल सके। हर या हिम, वेरी गुड। ओके ज्योति आप बताओ, मैं समय पर नहीं आ सकी। ओके मैं कोर्स नहीं कर सकी। आंसर, आई कुड नॉट डू कोर्स, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम okay, write down below, you can write down your if you want to speak you can write down may I try। जिसका भी नीचे कमेंट आएगा may I try, मैं उससे पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से may I try, फास्ट। यू कैन राइट डाउन may I try, फास्ट फास्ट फास्ट। आया, कामिल का आया सबसे पहले। कामिल यू टेल। रिद्धि का भी आ गया। अब आएंगे, अब लगातार आएंगे, ये कंटिन्यू। अब लाइन लग जाएगी, हाँ ये हुई ना बात, ऐसी करा करो। तभी तो मुझे लग गया पता है कि किसको बोलने का शौक है। हाँ जी, तो कामिल आप बताओगे, मैं दुबई नहीं जा सका। आई कुडंट गो टू दुबई, वेरी गुड। मैं आपको नहीं बचा सका। आई कुड नॉट सेव यू, बचाना मतलब होता है सेव, ठीक है। कृतिका आप बताओगे, दोबारा सेम सेंटेंस, मैं आपको नहीं बचा सका। कृतिका, ओके। और मैं आपको नहीं पीट सका। आई कुड नॉट बीट यू। जैस्मिन यू टेल, मैं समय पर नहीं आ सकी। जैस्मिन, म्यूट कर लो, ठीक है। और जैस्मिन आप बताओगे, मैं विश्वास नहीं कर सकी। जसमीत, मैं विश्वास नहीं कर सकी। बहुत अच्छी बात है ये। ओके, आई कुडंट ट्रस्ट और विश्वास बिलीव। रिद्धि यू टेल, मैं स्कूल नहीं जा सकी। मैं पिज्जा नहीं खा सकी। अरे भाई, डर गया। आई कुड नॉट हैव पिज्जा। जिसका नाम लूंगा कृपया वही बोले ताकि मैं समझ पाऊँ कौन बोल रहा है। आई कुड नॉट, यहाँ पे खाने के लिए हैव आएगा। आई कुड नॉट हैव पिज्जा, खाने और पीने के लिए आजकल सबसे ज्यादा हैव का इस्तेमाल होता है, मैंने बताया था। आई कुड नॉट हैव पिज्जा सबको लगाना है। हैव का मतलब भी खाना होता है। हैव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग है खाना। आई कुड नॉट हैव पिज्जा, आई कुड नॉट हैव बर्गर, आई कुड नॉट हैव नूडल्स विद यू, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट रुस्तम यू टेल। हाँ रुस्तम यू टेल, मैं कंप्यूटर क्लास नहीं ले सका। क्या मैं कंप्यूटर क्लास ले सका, इंग्लिश। आंसर, वेट, हाँ क्या मैं कंप्यूटर क्लास ले सका, ये इंटेरोगेटिव है, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ पहले यहाँ देखो, कैन बी यूज्ड बी इन द पास्ट।
कैन वी यूज बी इन द पास्ट? बी पास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन बी का इस्तेमाल अलग होता है। अभी फिलहाल हमें कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पे फोकस करना है। मैंने कहा थर्ड थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस होगा क्या मैं जा सका, क्या मैं आ सका, क्या मैं आपको इन्फॉर्म कर सका, क्या मैं ये प्रतियोगिता में फर्स्ट आ पाया, आ सका, क्या आप ये काम कर सकते थे, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते थे, ये हिंदी बनेगी। इसे बोलते हैं इंटैरोगेटिव। जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, यहां पे देखो, क्या मैं जा सका या सकता था, दो हिंदी आती है, दोनों पास्ट होता है। क्या मैं जा सकता था, क्या मैं आ सकता था, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता था, क्या मैं आपकी सहायता हेल्प कर सकता था, इफ यस, ठीक है ना, इफ यस। तो यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं जा सकता था। जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आता है, पहले यहाँ पे आएगा कुड। इंटरोगेटिव में हमेशा शुरू में क्या आता है, ये पूरी इंग्लिश का रूल है, ये इस चैप्टर में मत घुसना। पूरी इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव में शुरू में क्या आता है, और जब भी शुरू में क्या आता है तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। तो कुड को बाहर लिया आओ, मैं होता है आई, जाना होता है गो या लीव, आपको एक वर्ड लगाना है, कुड आई लीव, कुड आई गो। दो बार लीव लगाया, एक बार हम गो भी लगाएंगे। चलो कुछ नया लिखेंगे। कुड आई गो, क्या मैं जा सकता था। कुड आई कम, क्या मैं आ सकता था। कुड आई स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल ऑन द 15th of August ऑन द स्टेज बिफोर माय ऑल द टीचर्स। ये सेंटेंस कितना बड़ा हो गया ना, आप भी बड़ा कर सकते हो। कुड आई स्पीक दैट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन द डे ऑफ 15th August। कुछ भी लगा सकते हो। Could I deliver a speech on the topic of education in front of all my classmates during recess? कुछ भी, बड़ा सेंटेंस को बड़ा करना आपके हाथ में होता है। You can make your sentence as large as you want. अगर मैं यू पे लगाऊं, like could you help me when I was in the trouble? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते थे जब मैं प्रॉब्लम में था। Could you help me? क्या आप, क्या मतलब हो गया यहाँ पे कुड, यहाँ पे इंटरोगेटिव है, तो जब भी शुरू में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। क्या आप, तो यहाँ पे कुड बाहर लिया हो। कुड यू हेल्प मी, मेरी हेल्प कर सकते थे। कुड यू हेल्प मी व्हेन, मतलब जब, व्हेन आई वाज इन द ट्रबल, जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं ट्रबल में था, मतलब मैं मुसीबत में था। कुड यू गिव मी 100 रुपीज, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते थे। ऑफ कोर्स, बट आपने नहीं दिए, बट यू डिड नॉट गिव मी। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बड़ा बना सकते हो। सेंटेंस को लॉन्ग करना है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। कल मैं आपको, कल वाली बात कल ही बताऊंगा, एक टेक्निक दूंगा कल मैं आपको। टुमारो आई विल गिव यू अ टेक्निक और अ ट्रिक, जिसके माध्यम से आप 2 वर्ड का सेंटेंस हो चाहे 20 वर्ड का सेंटेंस हो। ये ट्रिक मैंने दूसरे बैच में कराई थी, जिसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि बड़े सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये दिक्कत आपकी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्या सर, इतने साल से तो खत्म नहीं हुई, 5 मिनट कहां से खत्म हो जाएगी। मैंने कहा एक तरीका दूंगा आपको, एक ट्रिक है, एक पैटर्न है, जिसको आप फॉलो करोगे ना तो 2 वर्ड का सेंटेंस अगर आप बना सकते हो, अगर आप 2 वर्ड का सेंटेंस बना सकते हो तो आप 20 वर्ड का सेंटेंस भी बना सकते हो। आपको कॉपी पेस्ट करना है। कल संडे है, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास, मंडे को, नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम करेंगे। मैं ये बता रहा हूं, अगर आप 2 वर्ड के सेंटेंस बना सकते हो तो उस पैटर्न को कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट। देखकर लिखना तो आपको आता है ना, देखकर लिखना आपको बहुत अच्छा आता है, कॉपी पेस्ट मारना है। 20-20 वर्ड के सेंटेंस को कॉपी पेस्ट मार दो तो बन जाएगा। अब लॉन्ग हो या शॉर्ट सेंटेंस हो, मैटर नहीं करते, 2 वर्ड के हो 20 वर्ड के हो, वो पैटर्न फॉलो करना है। कल मतलब मंडे को क्लास मिस मत करना, कोई भी मिस मत करना, जिसकी मिस होती है उसकी गलती है वो।
तो क्या मैं जा सकता था, कुड आई गो, ये आंसर था। ये इंटेरोगेटिव है, इसके 2 सेंटेंस मैं बोल के दिखा 4 सेंटेंस मैं बोल के दिखा रहा हूं, 2 आई के साथ, 2 यू के साथ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, फॉर एग्जांपल, कुड आई राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख सकता था। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता था। कुड यू डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते थे। कुड यू प्लीज कम ऑन टाइम, या फिर आप सिंपली बोलोगे कुड यू कम ऑन टाइम, क्या आप टाइम पर आ सकते थे। सो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस वन बाय वन। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।